नाबालिग को ऊंचे दामों में बेचकर पैसा कमाने वाले गिरोह के महिला सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार। काशीपुर थाना कुंडा पुलिस द्वारा नाबालिग लड़कियों को शादी के लिए बहला फुसलाकर अपने भरोसे में लेकर अलग अलग राज्यों में ग्राहकों को ऊंचे दामों में बेचकर पैसा कमाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। एसपी अभय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कुंडा क्षेत्रांतर्गत ग्राम इस्लामनगर में किराए के मकान में रहने वाली मूलतः ग्राम हल्दुआ रामपुर थाना काट जिला मुरादाबाद निवासी उषा देवी पत्नी स्व जय कुमार ने 15 नवंबर को थाना कुंडा में तहरीर दी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 26 अक्टूबर की दोपहर कहीं गुम हो गई है। केस दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की गई तो जानकारी मिली कि उसे पड़ोस में रहने वाली एक शातिर गिरोह की महिला सोनिया कुमारी व उसके मुंह बोले पति राजू ने योजनाबद्ध तरीके से भरोसे में लेकर उसकी मां के गाल में बने ट्यूमर का पूरा इलाज कराने के लिए पैसे उपलब्ध कराने की बात कहकर कहा कि उसे उनके साथ राजस्थान चलना होगा, वहां उसे एक शादी में काम करके अच्छे रुपए मिलेंगे। परेशानी के चलते नाबालिग जाने को तैयार हो गई। हालांकि उसकी मां ऐसा नहीं चाहती थी। एक दिन मां घर से बाहर गई थी कि उक्त दोनों नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ गिरोह के अन्य सदस्य रेखा व उसके पति देवीचंद के घर अलवर राजस्थान ले गए। वहां उक्त चारों ने योजना बनाकर ग्राम मैवली थाना कोटकासिम अलवर राजस्थान निवासी विकलांग मोनू पुत्र मनोज से 3 लाख रुपए में नाबालिग से शादी कराने का सौदा कर लिया। उक्त गिरोह से संबंधित प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त प्रदीप उर्फ राजू उर्फ अजय व सोनिया कुमारी द्वारा बताया गया कि प्राप्त 3 लाख में से 1,30,000 रुपए उनके पास आए, जबकि 1,70,000 रुपए रेखा व उसके पति ने अपने पास रख लिए। बताया कि मोनू मूक विकलांग है। बताया कि 3 लाख रुपए में नाबालिग को बेचने के पश्चात वे वहां से भाग गए और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। वहीं करीब 20 दिन तक नाबालिग लड़की शादीशुदा नर्क जिंदगी बिताने पर मजबूर हुई। एसपी ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर व सर्विलांस की मदद से 24 नवंबर को ग्राम मैवली थाना कोटकासिम अलवर राजस्थान से नाबालिग को बरामद कर लिया। साथ ही मुकदमे में धारा 363, 366 ए, 368, 376, 370, 4 आईपीसी एवं 9 अक्टूबर 11 बाल विवाह अधिनियम तथा 5/6, 16/17 पॉक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई और इस मामले में शामिल मूक विकलांग के पिता मनोज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अलावा गिरोह में शामिल सोनिया कुमारी पत्नी शिशुपाल निवासी केवलगढ़ी हाथरस व उसके साथी प्रदीप उर्फ राजू उर्फ अजय पुत्र पूरन सिंह निवासी माधावाला गढ़ी को बृहस्पतिवार को कुंडा थानाध्यक्ष दिनेश सिंह फरत्याल, मंडी चौकी प्रभारी मनोहर चंद, उपनिरीक्षक भूमिका पांडे व का नरेश चौहान ने ठाकुर द्वारा मुरादाबाद बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया कि उक्त अपराध में शामिल गिरोह के अन्य सदस्यों व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। किया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये 15 नवंबर 2022 की घटना है। इसमें एक बुजुर्ग महिला ने आकर के थाने में सूचना दी थी कि उनकी नाबालिग बच्ची को पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बरगला के और ले जाके कहीं बेच दिया है। इसको काफ़ी गंभीरता से लेते हुए सुकुंडा की टीम ने इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इस लड़की को अलवर राजस्थान से बरामद सकुशल कर लिया था। बरामदगी के बाद वारदा में पीड़िता के द्वारा ये बताया गया था कि उसको ले जाकर के इस महिला के द्वारा और वहाँ पर बेच दिया गया था और बेच करके इसकी शादी कराई गई थी। जिस लड़के से शादी कराई गई तो हमारी जब टीम गई तो वो फरार था, लेकिन उसके पिता को, जो कि नाबालिग से शादी कराने में, उनको हम पकड़ के लाए थे और हमने माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जो अभी जेल में है। इसी क्रम में यह महिला, जो कि जानकारी मिली, खानाबदोश किस्म की है और ये अलग अलग स्थान बदल के ये रहती है और इसी तरीके से इसकी संलिप्तता की जानकारी मिली थी। हमारी टीम ने लगातार मुखबिर के माध्यम से इसकी जानकारी करी और इसी क्रम में इस महिला और इसके साथ रहने वाले प्रदीप नाम के युवक को हमने कल अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। आज इनको हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। इस महिला से बातचीत में ये प्रकाश में आया है कि अलवर में ही 2 लोग हैं, पति पत्नी, जिनके द्वारा वार्ता में इनसे सौदा किया गया था लगभग 3-3.5 लाख रुपए में और ये वहाँ पे लड़की को ले करके गए थे। ले जाने के बाद इन्होंने उनकी बिक्री करी थी। उन लोगों ने भी इससे लाभ प्राप्त किया था और फिर इस लड़की की शादी कराई गई थी। तो उनको भी हमने वांछित बनाया। हमारी टीम शीघ्र ही उनको भी पकड़ने में सफलता प्राप्त करेगी।